हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी एक पेंटर की है। पेंटर की पूरे लाइफ लेसन के बारे में है। आई होप ये स्टोरी आप सबको पसंद आए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में जो पेंटर हैं उनका नाम तोमर है। इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, लेकिन तब भी उनको ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी रह सा गया है जो उन्हें अभी हासिल करना है। तभी एक दिन न्यूज़पेपर में उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। एक वर्ल्ड बेस्ट पेंटिंग कंपटीशन होने वाला था, जिसे पढ़कर पेंटर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन वो निकल जाते हैं अपनी खोज पर। इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ को ढूंढने के लिए वो निकल जाते हैं। वो हर उस जगह पर जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ मिल सकती है, जैसे इंडिया का ताजमहल, पेरिस का आईफिल टावर और अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये सारी चीज़ें जो पेंटर को लगता था कि सबसे खूबसूरत है, इन्हें देखने के बाद पेंटर को अपनी पेंटिंग के लिए इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा जो वो अपने पेंटिंग में बना सके। इस खोज के दौरान पेंटर अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते थे, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन वो शाम के वक्त पार्क में बैठे हुए थे और मौसम भी काफ़ी सुहाना था। फिर वो अचानक से देखते हैं कि एक छोटा सा फुटबॉल उनके पैर के पास आ जाता है। वो उस फुटबॉल को उठा लेते हैं। तभी उन्हें एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आती है, अंकल, ये मेरी बॉल है, आप प्लीज़ दे दीजिए। इस आवाज़ को सुनते ही पेंटर पीछे देखते हैं। उस बच्चे को देखकर उन्हें लगता है जैसे कि उनकी तलाश पूरी हो गई हो। वो जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिल गई हो। तोमर जी उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, बेटा, आपका नाम क्या है। बच्चा अपना नाम चिंकू बताता है। फिर तोमर जी पूछते हैं, चिंकू, आप कहाँ रहते हैं, मुझे अपने घर ले चलो। बच्चा डर जाता है। वो सोचता है कि अंकल मेरी शिकायत करने जा रहे हैं शायद। पेंटर उस बच्चे के घर जाते हैं और बच्चे की मम्मी से बात करते हैं कि वो उनके बच्चे की पेंटिंग बनाना चाहते हैं। यह सुनकर बच्चे की मम्मी साफ मना कर देती हैं। पेंटर उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें बच्चे की पेंटिंग बनाने दी जाए। पेंटर बोलते हैं कि अगर मैं कंपटीशन जीत जाता हूँ तो जो मुझे प्राइस मनी मिलेगा मैं उसका आधा पैसा आपको दे दूंगा। यह बात सुनकर बच्चे की मम्मी पेंटर को बच्चे की पेंटिंग बनाने के लिए परमिशन दे देती हैं, क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट होती हैं। उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है अपने बच्चे की परवरिश करने में। कुछ समय पहले ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई होती है, जिससे वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसलिए पेंटर के ऑफ़र को सुनकर वो सोचती हैं कि इस पैसे से वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हैं, अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकती हैं। इस बात को सुनकर पेंटर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी पेंटिंग की तैयारी में लग जाते हैं। वो दूसरे दिन ठीक 10 बजे उस बच्चे के घर पहुंच जाते हैं और बच्चे की पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। पेंटर को उसकी पेंटिंग को पूरा करने में पूरे 3 महीने लग जाते हैं। फिर वो अपनी पेंटिंग को लेकर कंपटीशन में जाते हैं, जहां दुनिया भर के सारे मशहूर पेंटर्स अपनी बेस्ट पेंटिंग के साथ आए थे। सारे पेंटर्स अपनी पेंटिंग्स को दिखाते हैं। जजेस सारी पेंटिंग्स को बहुत ध्यान से देखते हैं
और पूरे एक हफ्ते के बाद जजेस रिजल्ट अनाउंस करते हैं। रिजल्ट को सुनकर सारे पेंटर्स शॉक हो जाते हैं। जजेस कहते हैं कि सारे पेंटर्स ने अपनी बेस्ट पेंटिंग को हमें दिखाया, जिसको देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। पर सब में एक पेंटिंग ऐसी थी जिसने हमारे दिल को जीत लिया। इस पेंटिंग को हम पूरी दुनिया की बेस्ट पेंटिंग का अवार्ड देते हैं। वो पेंटिंग तोमर जी की थी, जिसमें उन्होंने उस छोटे बच्चे की पेंटिंग बनाई थी। इसके बाद तोमर जी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं और जो उन्होंने चाहा था उन्हें मिल जाता है। फिर तोमर जी उस बच्चे की मम्मी से मिलने जाते हैं और प्राइस मनी का आधा पैसा उन्हें दे देते हैं और फिर वो इसी खुशी के साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही 14 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन पेंटर अपनी पूरी लाइफ के अचीवमेंट्स को देख रहे होते हैं। तभी उनके पास एक लेटर आता है और पेंटर उस लेटर को पढ़ते हैं। उस लेटर में लिखा होता है कि ठीक 4 महीने के बाद वर्ल्ड्स बेस्ट पेंटिंग कंपटीशन है, जिसमें सभी पेंटर्स को दुनिया की सबसे खराब पेंटिंग को दिखाना है। जिस पेंटर की पेंटिंग सबसे खराब होगी उसे वर्ल्ड्स बेस्ट पेंटिंग अवार्ड मिलेगा। पेंटर इसे पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो अब ऐसी पेंटिंग बनाएंगे जो कि पूरी दुनिया की सबसे बेकार पेंटिंग होगी। पेंटर फिर अपनी खोज पर निकल जाते हैं दुनिया की सबसे खराब चीज़ को ढूंढने के लिए। पेंटर हर उस जगह जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि दुनिया की सबसे खराब चीज़ हो सकती है, पर पेंटर को ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जो उन्हें सबसे खराब पेंटिंग बनाने का अवार्ड दिला सके। पेंटर एक दिन एक जेल के पास से गुजर रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र एक कैदी पर पड़ती है। पेंटर उस कैदी को देखते ही रह जाते हैं। कैदी के दोनों हाथों और पैरों में मोटी जंजीरें बंधी हुई थी। उस कैदी के बाल बहुत बड़े थे और उसकी हाइट लगभग 8 फीट तक थी। पेंटर को ऐसा लगा कि इस पूरी दुनिया में इससे खराब चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। पेंटर सोचते हैं कि ये कैदी बहुत डरावना है, अगर मैं इसकी पेंटिंग बनाता हूँ तो वो दुनिया की सबसे खराब पेंटिंग ही होगी। तभी पेंटर भागते हुए जेलर के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पेंटर को उस कैदी की पेंटिंग बनाने की परमिशन दे दें, पर जेलर साफ तौर पर मना कर दे। कैदी पेंटर को अपनी पेंटिंग बनाने की परमिशन दे देते हैं। पेंटर कैदी की पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। ये पेंटिंग बनाने में उन्हें पूरे 2 महीने का समय लग जाता है। फिर पेंटर अपनी पेंटिंग को लेकर कंपटीशन में जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पेंटर्स अपनी अपनी पेंटिंग लेकर आए होते हैं। जजेस सबकी पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखते हैं तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं। फिर एक हफ्ते के बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है। जजेस कहते हैं कि हमने सबकी पेंटिंग्स देखी और सभी की पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा ही खराब थी, पर एक पेंटिंग ऐसी थी जिसने हमें डरा दिया। इसीलिए दुनिया की सबसे खराब पेंटिंग का अवार्ड इसी पेंटिंग को मिलता है। पेंटर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर जल्द से जल्द कैदी से मिलने निकल जाते हैं और कैदी को बताते हैं कि उसकी पेंटिंग को दुनिया की सबसे खराब पेंटिंग का अवार्ड मिला है और पेंटर कैदी को अपने प्राइस मनी का आधा पैसा दे देते हैं। फिर कैदी पेंटर से
अकेले में मिलने की रिक्वेस्ट करता है, पर जेलर पेंटर को कैदी से अकेले मिलने को मना कर देते हैं। वो परमिशन नहीं देते हैं और पेंटर फिर सोचने लगते हैं कि लगता है कैदी की खराब पेंटिंग बनाई गई, इसीलिए वो मुझको मार देंगे शायद। पेंटर सोचते हैं कि अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, लाइफ में मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो अगर कैदी मुझे मार भी दे तो मुझे कोई दुख नहीं होना चाहिए। पेंटर जेलर से बात करके कैदी से मिलने चले जाते हैं। वहाँ पेंटर देखते हैं कि कैदी रो रहा है। ये देखकर पेंटर हैरान हो जाते हैं। वो कैदी से पूछते हैं कि क्या तुम रो रहे हो? तो कैदी कहता है, सर आपको याद है आज से 14 साल पहले आपने एक छोटे बच्चे की पेंटिंग बनाई थी जिसे दुनिया की सबसे अच्छी पेंटिंग का अवार्ड मिला था। मैं वही छोटा बच्चा हूँ जिसे आज दुनिया की सबसे खराब पेंटिंग का अवार्ड मिला है। ये बात सुनकर पेंटर बहुत हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ सबसे अच्छी या सबसे खराब नहीं होती। जो चीज़ अच्छी है वही चीज़ सबसे खराब भी। पेंटर की स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।